दोस्तों पहले आईफोन की रिलीज के बाद से अब तक 2 अरब से ज्यादा आईफोन बिक चुके हैं। और अगर बात की जाए आईफोन 14 सीरीज की, चीन के चेंगझो में एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है। लेकिन ये आईफोन कैसे बनता है और फैक्ट्री से रिटेल स्टोर तक कैसे पहुंचता है? दोस्तों आईफोन बनाने की शुरुआत होती है इसके कंपोनेंट जुटाने से, और हर एक आईफोन में 200 से ज्यादा सप्लायर से जुटाए गए कंपोनेंट होते हैं। और एप्पल अपने आईफोन के लिए मेमोरी चिप, मॉडेम, कैमरा मॉड्यूल, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन कंट्रोलर जैसे कई कंपोनेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खरीदता है। और एप्पल ग्लोबल सप्लायर से कंपोनेंट जुटाकर फॉक्सकॉन जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को बेच देता है। और आपको बता दो कि फॉक्सकॉन चीन और भारत दोनों जगहों पर आईफोन का प्रोडक्शन करती है। और चीन की फैक्ट्री में हर मिनट लगभग 350 आईफोन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। और फॉक्सकॉन की फैसिलिटी 2.2 स्क्वायर माइल्स में फैली हुई है और जिसमें 3,50,000 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। और फॉक्सकॉन की इस प्लांट को आईफोन सिटी भी कहा जाता है। और यह फैसिलिटी एक दिन में 5 लाख आईफोन का प्रोडक्शन कर सकती है। और असेंबली लाइन के बाद आईफोन को एक चिकने सफेद फाइबर बोर्ड बॉक्स में बंद करके लकड़ी की प्लेट पर रखा जाता है। फिर इन आईफोन को बाहर खड़े ट्रकों में लोड कर दिया जाता है और नए असेंबल किए गए आईफोन को फैक्ट्री गेट से कुछ 100 गज की दूरी पर ले जाया जाता है, जहां चीन की एक बड़ी सरकारी कस्टम फैसिलिटी बनी हुई है। और यहीं से आईफोन को अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजे जाने के लिए एयरपोर्ट लाया जाता है। और शंघाई में आईफोन मिलने में उतना ही समय लगता है जितना कि सैन फ्रांसिस्को में। दोस्तों जापानी टीयर डाउन एक्सपर्ट फोमलहॉट टेक्नो सॉल्यूशन ने आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो के लिए बिल ऑफ मटेरियल पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। और इसमें कहा गया था कि आईफोन 12 की कीमत $373 है, जबकि आईफोन 12 प्रो की कीमत $406 है। और आईफोन के सबसे महंगे कंपोनेंट में सैमसंग के बनाए OLED डिस्प्ले है, जिनकी कीमत $70 पर यूनिट पड़ती है। इसका एक और एक्सपेंसिव कंपोनेंट Qualcomm X55 5G मॉडेम है और जिसकी कॉस्ट लगभग $90 है, जबकि A14 बायोनिक चिपसेट की प्रोडक्शन कॉस्ट $40 बताई जाती है। और इसके दूसरे कंपोनेंट जैसे कि रैम $12.8, फ्लैश मेमोरी $19.2 पर यूनिट है और ये भी इसके एक्सपेंसिव कंपोनेंट में शामिल है। इसके अलावा आईफोन में लगे सोनी के कैमरा सेंसर की कीमत $7 से $8 के बीच है। दोस्तों इन्वेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 13 प्रो बनाने की लागत $570 थी और एक टीबी स्टोरेज वाले मॉडल को अमेरिका में $1,499 में लॉन्च किया गया था। जबकि भारत में आईफोन 12 जब लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत 128 GB के लिए ₹84,900 और 64 GB वाले वेरिएंट के लिए ₹79,900 थी। और काउंटर पॉइंट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे बनाने की कीमत सिर्फ ₹30,300 है। यानी कंपनी एक आईफोन पर करीब 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। हालांकि रिसर्च और सिक्योरिटी पर भी एप्पल का काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है और बेहतरीन सिक्योरिटी और फीचर्स की वजह से ही इसे इतना ज्यादा महंगा बेचा जाता है। वैसे आप में से अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि एप्पल ज्यादातर आईफोन चीन में ही क्यों बनवाती है। ज्यादातर आईफोन की असेंबलिंग चीन में ही होती है, लेकिन क्या वाकई में इसकी वजह लेबर की कम कॉस्ट है? इन्वेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आईफोन एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी $10 पर आवर है, जबकि टॉप कमाई करने वालों की एवरेज सैलरी $27 पर आवर है। और चीन में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का कारण लो लेबर कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता तो एप्पल अपने फोन और भी कई सस्ती जगहों पर बनवा सकता था। एप्पल के CEO के अनुसार इसका मुख्य कारण टूलिंग इंजीनियरिंग में जरूरी स्किल है और उनका दावा है कि स्पेसिफिक स्किल सेट अब अमेरिका में उपलब्ध नहीं है, लेकिन चीन के पास एक्सपर्टीज यानी विशेषज्ञता है। दोस्तों अमेरिका आईफोन का घर है और यहाँ पर सबसे कम कीमत पर आईफोन मिलते हैं। और चीन में मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद यह अमेरिका की तुलना में आईफोन महंगा बिकता है। ऐसा करेंसी फ्लैक्चुएशन और चीन के द्वारा लगाए जाने वाले भारी भरकम वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से होता है। और ऐसे ही भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग के बावजूद आईफोन अमेरिका की तुलना में महंगा बिकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को आईफोन से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।